जय हिंद साथियों, स्वागत है ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग जो है अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है साइंस का पोर्शन जो आपका नर्सिंग हुआ चाहे जीडी हुआ हर एक में आ रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पर लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है आज हम लोग जो है कुछ प्रश्न देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है। नहीं वाला बताना है CO है या SO2 है या CO2 है या फिर DDT है। तो इसमें वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर वायु प्रदूषण कौन सा नहीं है हमारा, यहाँ पर CO2 यहाँ पर हमारा क्या नहीं है, वायु प्रदूषण नहीं है। इसकी बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। बात कर रहे हैं CO की, तो CO क्या है, यहाँ पर हमारी कौन सी गैस है, कार्बन मोनो। कौन सी गैस है यहाँ पर हमारी, कार्बन मोनो। बात करें SO2 की, तो SO2 यहाँ पर क्या हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है SO2 हमारा यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड। बात कर रहे हैं DDT। ये DDT ये जो है हमारे कीटनाशक है। ये कीटनाशक दवाई है जिसको जो है अमेरिका ने अभी बैन कर रखा है अपने यहाँ पर। तो कई जगहों कई देशों ने इसको जो है अपनी जगह पर क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CO2। क्या नहीं है, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है, कहां से हुई है, पृथ्वी से हुई है या हवा में हुई है या जल में हुई है या फिर अन्य किसी ग्रह पर हुई है। तो पृथ्वी पर जो है जीव की उत्पत्ति की बात करें तो किससे हुई है, आपकी जल से हुई है। किससे हुई है, जल से। यह सिद्धांत की बात करेंगे तो AI ऑपरेन ने यह सिद्धांत दिया था। किसने, AI ऑपरेन ने यह सिद्धांत दिया था कि जो प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई, हमारे जल से हुई है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जीव की उस उत्पत्ति जीव से होती है, यह कथन किसने दिया था। अभी हम लोग समझ चुके हैं कि जीव की उत्पत्ति जो है जीव से हुई है। इस कथन का सत्यापन किसने किया था, ठीक है। तो इस कथन का सत्यापन किसने किया था ये आपको बताना है। ठीक, तो इस कथन का जो सत्यापन किसने किया था, ओपेन ने किया था। ठीक है, इस कथन का सत्यापन किसने किया, ओपेन ने किया। बात कर रहे हैं लुईस पास्चर की। बात कर रहे हैं लुईस पास्चर की, तो लुईस पास्चर ने आपको पता होगा किसकी खोज की थी, रेबीज के टीके की। किसकी, रेबीज के टीके की। ठीक है, कब की थी, या फिर 1885 में। ठीक, बात करेंगे वान हेरमार्च ने। तो वान हेरमार्च ने आपका जो इसके बारे में बताया था, इसका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था। बात करें रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने बताया होगा आपको किसकी खोज की थी, कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पौधों के किस भाग से कॉफी को प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है पौधों के किस भाग से जो है कॉफी प्राप्त की जाती है, फूलों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से। तो आपको पता होगा कि कॉफी के जो आपको प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो किससे प्राप्त होती है, आपकी बीजों से। ठीक है, कॉफी प्राप्त होती है बीजों से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहा था निकोटीन जो है पाया जाता है किसमें, चाय की पत्तियों में, तंबाकू की पत्तियों में, या फिर कॉफी के बीजों में, या फिर नीम की पानी में। ठीक है, नीम के पानी में जो है किसमें पाया जाता है आपका निकोटीन। तो निकोटीन की बात करेंगे तो किसमें पाया जाता है हमारा निकोटीन, तंबाकू की पत्तियों में। किसमें पाया जाता है, तंबाकू की पत्तियों में। बात करें चाय की पत्तियों में कि चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है, चाय की पत्तियों में कौन आता है, कैफीन, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, और आपके कॉफी में भी कैफीन ही पाया जाता है। ठीक है, कॉफी में भी कैफीन पाया जाता है। ठीक, बात करें नीम की पत्तियों में तो नीम पत्तियों में आपको जो क्या है, ये आपके विषाणु जो होते हैं उनको मारने का काम करता है। ठीक है, जो भी वायरल होते हैं, वायरल वगैरह, उनको क्या मारने के काम में तो हम किसका यूज करते हैं हम लोग, नीम की पत्तियों का। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बताएंगे, चाय की पत्तियों में कैफीन, कैफीन के अलावा और कौन सा जो है तत्व पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कीटवक्षी पौधा। कीटवक्षी पौधा जो है इनमें से कौन सा है, तो हमारे मेल है डोडरा, डोसरा है, या फिर गुलाब है, या फिर नागफली। तो कीटवक्षी पौधे के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो कीटवक्षी पौधा कौन सा होता है, तो कीटवक्षी पौधे की बात करें तो क्या है आपका, डोसरा। कीटवक्षी पौधा क्या है आपका, डोसरा है। ठीक है, ड्रोसराई का ही अगर बात करें इसका एक दूसरा नाम होता है तो इसको जो है बोलते हैं सनफ्यूज, सनफ्यूज बोलते हैं इसी को। ठीक है, हमारे मेल आपको पता ही होगी, ये जो है अधिकतर आपके बबूल वगैरह पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नागफली जो है आपके कहां पर, जो भी आपका जो है जंगलों में आप कह सकते हो कि जहां पर पानी की मात्रा कम होती है वहां पर भी क्या आपकी नागफली जो है उग जाती है। ठीक है, यानी कि सूखे में या फिर बंजर जमीन पर, इसमें सूखे में या फिर बंजर जमीन पर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में जो है पुरस्कार मिला था किसको, वाटसन एंड क्रिक को, डॉक्टर एजी खुराना को, या रॉबर्ट्स को, या ब्रिग्स एंड किंग को। ठीक है, तो किसको मिला था आपका नोबेल पुरस्कार, तो किसको दिया गया था, वाटसन और क्रिक को। किसको दिया गया, वाटसन और क्रिक को जो है 1962 में जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है। अनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है आपको बताना है, लैमार्क है, या फिर डार्विन है, या खुराना है, या मेंडल है। तो अनुवांशिकता के जनक इसमें कौन है हमारे, ठीक है, अनुवांशिकता के जो जनक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, मेंडल। ठीक है, मेंडल ने खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू क्या है, जड़ है, या तना है, फल है, या बीज है। तो आलू के बारे में बताना है आपको, जड़ है, तना है, या फिर फल है, या फिर बीज है। ठीक है, तो आलू क्या है हमारे, तना है। आलू क्या है हमारा, तना है। अगला क्वेश्चन, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो आपको यहाँ पर चेचक की वैक्सीन के बारे में बताना है। चेचक की वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था लुईस पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, या लिस्टर ने, या फिर आपके साल्ट ने। तो चेचक के जो टीके का सर्वप्रथम आविष्कार जो किया था किसने किया था, डॉक्टर जेनर ने। किसने किया, डॉक्टर जेनर ने। अच्छा बात करें लुईस पास्चर, अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं किसकी, रेबीज, किसकी, रेबीज की टीके लिस्टर ने। ठीक है, आपका क्या जो आपका एड होता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक
की खोज की थी। साल में आपको बताइए होगा पोलियो, पोलियो के पहले टीके क्या, ठीक है, पोलियो के पहले टीके की खोज की थी किसने, साल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है, टीबी पर, कैंसर पर, या जोड़ों के डिसऑर्डर पर, या फिर आपका मस्तिष्क के डिसऑर्डर पर। तो भारत में अभी जो है इस पर टीबी, ठीक है, टीबी पर होता ही काबू पा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा भारत के लोगों में वसा में पाया जाता है कितना, 1 से 12 ppm DDT, या 1 से 30 ppm DDT, या फिर 31 से 50 ppm DDT, या DDT बिल्कुल नहीं पाया जाता है। भारत के लोगों में बताना आपको वसा की जो मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है, ठीक है, तो कितनी पाई जाती है, 1 से 30 ppm DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है प्राकृतिक कीटनाशक, प्राकृतिक कीटनाशक जो है एजाइड्रोक्सिन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तंबाकू से प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है, या फिर आम से प्राप्त होता है, या फिर पपीते से प्राप्त होता है, ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक शब्द लगा है, तो प्राकृतिक जो है किससे प्राप्त होता है, आपका नीम से प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग कि आम से जो है मैं, या आम में कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक होती है पौधे, दवाई, सीरप, या फिर टॉक्सिन, ठीक है, एंटीबायोटिक होती है, सीरप होती है, या पौधे होते हैं, या दवाएं होती हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो क्या चीज होती है आपकी, दवाएं होती हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है निम्नलिखित में कौन दूध को दही में बदलता है, खमीर, या लैक्टोबैक्सिल, या फिर राइजोम, या फिर राइबोजियम, ठीक है, आपको बताना है कौन जो है इनमें से दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है, ठीक है, तो दूध को दही में बदलता है, कौन बदलता है, खमीर बदलता है, कि फिर लैक्टोबैक्सिस बदलता है, कौन बदलता है, खमीर क्या है, ये कवक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये क्या है आपका कवक है, तो कौन बदलता है, लैक्टोबैक्सिस। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा को जो है अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, आपको बताना है किसके द्वारा, मैड काउ डिजीज द्वारा, या स्वाइन फ्लू द्वारा, या कॉमन फ्लू द्वारा, या फिर रेबीज द्वारा, इसको आपको बताना है, ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा को जाना जाता है किसके द्वारा, स्वाइन फ्लू द्वारा, ठीक है, स्वाइन फ्लू द्वारा। मैड काउ डिजीज, जो मैड काउ डिजीज होती है ये किसके द्वारा होती है, आपकी जानवर का मांस खाने से, किसके द्वारा होती है, जानवर का मांस खाने से। और कॉमन फ्लू आपको पता ही होगा, कॉमन फ्लू जो है आपका सर्दी, ठीक है, गर्मी की वजह से हो जाता है। रेबीज आपको पता ही होगी, किसके, रेबीज जो होती है मुख्यतः तो किसके द्वारा, जानवर के लार से, क्योंकि अगर बात करें जैसे कि कुत्ते की, कुत्ता जब काटता है तो क्या उसके मुंह से जो लार निकलती है वो हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, ठीक है, उसके द्वारा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कारक कौन था, रडार का आविष्कारक के बारे में आपको बताना है, ठीक है, तो रडार का आविष्कारक कौन है, रॉबर्ट वाटसन, ठीक है, रॉबर्ट वाटसन ने रडार का आविष्कार किया था तो 1930, ठीक है, फ्लेमिंग आपको पता ही होगा, जो आपका टेंथली रूल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, आपको बताना है। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा जो है सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़े, वृक्क या यकृत। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या चीज प्रभावित होती है आपका? सामान्यतः यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है बात करें तो किसका? विटामिन B12। अच्छा, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका? एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है आपका? एनीमिया। यानी कि एनीमिया जो हो जाता है किसकी? खून की कमी से आपका जो है हो जाता है। ठीक। अच्छा, विटामिन B6 की बात करें, ठीक है, तो इसकी कमी से क्या हो जाते हैं आपके? होंठों के क्या बढ़ जाते हैं? होंठ बढ़ जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक है, वही आपका विटामिन B2 है। ठीक है, विटामिन B2 की तो मुख्यतः आप कह सकते हो कि ये किससे? आपका हृदय, ठीक है, हृदय घातक से संबंधित हो जाएगा। विटामिन B1 की बात करें तो ये क्या? ये आपका कैंसर, अल्जाइमर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? इनमें से जो है रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, आपको बताना है। ठीक है, तो रक्त दाब का मापक यंत्र जो है स्पेरोमीटर है या एनीमोमीटर है या सिस्मोमैनोमीटर है या मीटर है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें से जो है किसको आपका रक्त दाब मापक यंत्र कहा जाता है? ठीक है, या नापा जाता है? तो किसके द्वारा नापा जाता है आपका? सिस्मोमैनोमीटर। ठीक है, सिस्मोमैनोमीटर द्वारा जो आपका क्या नापा जाता है? रक्त दाब नापा जाता है। अच्छा, बात करें स्पेरोमीटर, तो स्पेरोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है आपका? गोलाई। क्या नापा जाता है आपका? गोलाई नापी जाती है। बात करें एनीमोमीटर, ठीक है, तो एनीमोमीटर द्वारा क्या आपकी? पवन। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित पवन का वायु दाब नापने के लिए। ठीक, बात करें अमीटर की, ठीक है, तो अमीटर द्वारा क्या नापा जाता है आपका? धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा जो है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम है आपका, लोहा है, तांबा है और आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो किस धातु का प्रयोग होता है? किस धातु का प्रयोग होता है? तो सबसे ज्यादा किसका? यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कलावधि, ठीक है, इसके बारे में आपको 4 जो है तर्क दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। लोलक के बारे में क्या है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है या फिर तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो लोलक की जो कला अवधि है उसकी इस पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई पर। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चुंबकीय सुई किस दिशा की तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई आपको पता है पूरब पश्चिम दे रखा है और आधार दे रखा है, तो किसको? ठीक है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ये आपका यहाँ पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश को नली में
कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्दोलित करके, या अणु को जो है दलित करके। तो किसके द्वारा जो है आपका उत्पन्न होता है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश को किसमें, तंतु को क्या करके, गर्म करके। अच्छा, जब श्वेत प्रकाश को तंतु में जब आप पैदा करने के लिए गर्म करते हैं तो कौन सी गैस का प्रयोग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी गैस आपकी, आर्गन। कौन सी गैस आपकी प्रयोग होगी, आर्गन गैस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं, किसके द्वारा होती हैं, भूकंप से, सूर्य से, तारों से, या फिर चंद्रमा से। किसके द्वारा जो है महासागर में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि तो किसके द्वारा होती हैं, ये चंद्रमा के द्वारा। किसके द्वारा होती है, चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारा सूर्य से कैसी है, कम ऊंचाई पर। ठीक है, सूर्य से कम ऊंचाई पर है। तो इसी प्रकार जो हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य से कैसी होती है, सूर्य से दोगुनी होती है। ठीक है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न जो है इस वीडियो में हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।